Hello students, today we are going to discuss from exercise 2.37. The question is vapor pressure of pure acetone and chloroform at 238 Kelvin are 741.8 mmHg and 632.8 mmHg respectively, assuming that they form ideal solution over entire range of composition. Plot total pressure, pressure of chloroform and pressure of acetone as the functions of mole fraction of acetone. The experimental data observed for the different composition of mixture is given. Right? तो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, तो जो हमें है एक ग्राफ प्लॉट करना है. किसका ग्राफ प्लॉट करना है? तो ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें प्रेशर हो. किस चीज का प्रेशर? तो क्लोरोफॉर्म का प्रेशर हो, एसीटोन का प्रेशर हो, और ये दोनों का जो मिक्सचर फॉर्म होता है उसका टोटल प्रेशर हो. राइट? तो ये तीनों के प्रेशर हमें प्लॉट करने हैं. किसके अगेंस्ट में प्लॉट करना है? तो उससे हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन के अकॉर्डिंग प्लॉट करना है. सही है. ये जो ब्लैक पेन से लिखा गया है वो क्या है? हमारा गिवन डेटा है. हमें एसीटोन का मोल फ्रैक्शन दिया गया है. सही है. वो क्या 100 को मल्टीप्लाई करके दिया गया है, तभी ये वैल्यू इतनी है. हमें पता है मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट में होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, लेकिन ये मल्टीप्लाई बाय 100 करके दी गई वैल्यू है. सही है. तो ये मोल फ्रैक्शन है. ये क्या है? तो ये प्रेशर ऑफ एसीटोन दिया गया है, और ये क्या है? प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया गया है. हमने क्या किया है? इन दोनों को ऐड करके पी टोटल फाइंड आउट कर लिया है. अब हम क्या करते हैं, जो हमें ग्राफ प्लॉट करना है उसके बारे में बात करते हैं. हमें किसका ग्राफ प्लॉट करना है? तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है वेपर प्रोसेस. तो ऐसे हमने सारी टर्म्स के लिए क्या फाइंड आउट कर लिया? पी टोटल फाइंड आउट कर लिया. राइट? मोल फ्रैक्शन जो दिया गया है एसीटोन के, उसकी सारी वैल्यू के लिए हमने पी टोटल फाइंड आउट कर लिया है. अब हम बात करते हैं उसके ग्राफ की. सही है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमने ग्राफ किसका प्लॉट किया है? तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन. सही है. अब हम यहाँ पे पॉइंट को रखेंगे. कैसे? तो पहले हम किसी एक को ले लेते हैं. पहले हम ले लेते हैं प्रेशर ऑफ एसीटोन. सही है. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सारी वैल्यूज है वो किसकी है? मोल फ्रैक्शंस ऑफ एसीटोन जो ये दिया गया है. सही है. आप देख सकते हो. और ये जो सारी वैल्यूज है वो किसकी है? तो ये प्रेशर दिया गया है. जो प्रेशर है उसका मैक्सिमम और मिनिमम लेके हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिए है वैल्यूज. अब हम बात करते हैं एसीटोन की. तो 0 पे 0 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट हो गए. सही है. फिर 11.8 पे 54.9 है प्रेशर एसीटोन का, तो हमने 11 पे 54.9 कर दिया. सही है. ऐसे हम 1 बाय 1 सारी वैल्यूज एसीटोन के लिए यहाँ रिप्लेस करेंगे. सही है. ये जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे देखनी है, और ये सारी वैल्यू यहाँ पे देखनी है. और वैसे हम अगर प्लॉट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मोल्स बढ़ रहे हैं एसीटोन के, वैसे वैसे उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है. आप ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हो. अब हम करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन के कंपेयर में क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं. सही है. तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे मोल्स ऑफ एसीटोन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्लोरोफॉर्म का जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है? घट रहा है. देख सकते हैं जब 0 है एसीटोन तब हाईएस्ट प्रेशर है क्लोरोफॉर्म का, और जब वो बढ़ रहा है वो धीरे धीरे प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म घट रहा है. आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्लोरोफॉर्म का प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है. तभी उसका ग्राफ कैसा है? डाउनवर्ड्स है. और जो एसीटोन के प्रेशर है उसका ग्राफ अपवर्ड्स है. सही है. अब हम प्लॉट करते हैं पी टोटल को. अगर हम उसको भी प्लॉट करें, 0 पे है 632.8. सही है. फिर 11.8 पे है 603, 23.4 पे है 579.5. सही है. वैसे हमने ये सारी वैल्यूज के लिए सारी वैल्यूज का एक फिर से पॉइंट ड्रॉ कर लिया, उससे ज्वाइंट कर लिया, तो हमें क्या मिल गया? पी टोटल.
यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम राउल्स लॉ की बात करें तो कोई भी आइडियल सॉल्यूशन होता है उसके लिए स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन से डाउनवर्ड्स की साइड जा रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि जब हम बेंजीन और टोल्यूएन का मिक्सचर फॉर्म करते हैं वो क्या होगा, तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। सही है। ग्राफ को देखने के बाद हम कह सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ग्राफ दैट द प्लॉट फॉर द पी टोटल of the solution curves downwards, therefore the solution shows a negative deviation from the ideal behavior, right? Now exercise 2.38, benzene and toluene from ideal solution over the entire range of composition. The vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin are 50.71 mmHg and 32.06 mmHg respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase. If 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of toluene, right? हमें क्या करना है, हमें 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टोल्यूएन के साथ मिक्स करना है, और जब वो मिक्स होगा उसका जो वेपर प्रेशर फॉर्म होगा, उस वेपर प्रेशर में जो बेंजीन है उसका कंपोजिशन कितना है वो हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सही है। हियर mass of benzene is given which is 80 gram, mass of toluene is 100 gram, molar mass of benzene will be 78 gram per mole and molar mass of toluene will be 92 gram per mole. Pure benzene vapor pressure will be 50.71 mmHg and pure toluene vapor pressure is 32.06 mmHg, right? हमें बेंजीन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी find out the moles of benzene, right, and moles of toluene by using formula mass by molecular mass. So moles of benzene will be 1.026 mole and mass of moles of toluene will be 1.087 mole. Mole fraction of benzene will be moles of benzene divided by total mole, and mole fraction of toluene will be moles of toluene divided by total mole. Replace all the value, you will get the moles of benzene which is 0.486 and mole fraction of benzene which is 0.486 and mole fraction of toluene will be 0.514, right? Now we find out the vapor pressure of benzene in solution, which is pure vapor pressure of benzene and vapor pressure of pure benzene and mole fraction. You will multiply and get the answer 24.645 mmHg. Same, you can find the vapor pressure of toluene in solution which is 16.479 mmHg. Right? Now P total equal to pressure of benzene and pressure existed by toluene. Replace the value, you will get the P total. अब हमें जो फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज विच इज Y, right? So you will replace the formula, you can use this formula, vapor mole fraction of benzene in vapor phase equal to pressure of benzene in solution divided by total pressure of solution, right? Replace all the values and you will get the answer 0.599 which is near about 0.6, right? Now exercise 2.39. The air is a mixture of a number of gases. The major components are oxygen and nitrogen with approximate proportion of 20:79 by volume at 298 Kelvin. The water is in the equilibrium with air at a pressure of 10 atm. At 298 Kelvin, if the Henry's law constant of oxygen and nitrogen are 3.3 into 10 to the power 7 mmHg and 6.51 into 10 to the power 7 mmHg respectively, calculate the composition of these gases in water. Now, percentage of oxygen in air is 20% and percentage of nitrogen in air it is 79%, right? And Henry constant for oxygen and this is Henry constant for the nitrogen, right? You also given this water is in equilibrium with the air at total pressure
10 ATM, राइट। जो हमें हेनरी कांस्टेंट दिया गया है वो किस में है, MMHg में है, तो हम इस 10 ATM को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, MMHg में। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 760, so you will get 7600, right, mmHg. Now we use Henry लॉ। उससे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और partial pressure of nitrogen. Partial pressure of oxygen will be a 20% of 7600, right? So it will be a 20 by 100 multiplied by 7600. So partial pressure of oxygen will be 1520 mmHg. Same partial pressure of nitrogen will be a 79% of 7600 mmHg. So it will be a 6004 mmHg. Right? Now we use Henry law. Partial pressure of oxygen equal to Henry constant for oxygen and mole fraction of oxygen. Right? So we subject the mole fraction of oxygen and replace the value of partial pressure of oxygen and kH. This term we find out and the constant is already given, so you will get the mole fraction of oxygen, which is 4.61 into 10 to the power minus 5. Same, you can find the mole fraction of N2, which is 9.22 into 10 to the power minus 5, right? So we can say that mole fraction of oxygen and nitrogen in water are 4.61 into 10 to the power minus 5 and 9.22 into 10 to the power minus 5 respectively. Now exercise question number 2.40. Determine the amount of CaCl2 having I formula, want-off factor 2.47, dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 degrees Celsius. Right? Here osmotic pressure is given, which is 0.75 atm. Want-off factor is also given, which is 2.47. Right? Temperature is given 27 degree. So we have to convert it into Kelvin. So it would be a 300 Kelvin. Here the volume is 2.5 liter. Volume is given in liters. So we will use this for value of R. And pressure is given in atm. So we will use the value of R, which is 0.082 liter atm per Kelvin into mole. Now molar mass of CaCl2, the atomic mass of Ca is 40 and Cl having 35.5 multiplied by 2. So you will get the molar mass of CaCl2, which is 111 gram per mole. Right? Now we are having formula osmotic pressure equal to ICRT. Here C is the concentration. So replace the formula of this. Mass of solute divided by molar mass of solute into volume of solution. Here volume of solution is in liters, so we don't have to multiply by 1000, right? Here we have to find out the mass of solute. So subject this term and rearrange formula. So you will get W is equal to pi mv by RT. Replace all the terms and you will get the answer. W is equal to 3.42 gram, right? Now question number 3.41. Determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is the completely dissociate, right? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 25 ग्राम जो K2SO4 है उस 2 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अगर हम उसे डिसॉल्व करते हैं वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, सही है। तो वो किस में डिसोसिएट होगा, K प्लस आयन और SO4 माइनस 2 आयन हम उसे बैलेंस करेंगे तो हमारी फॉर्मूला हो जाएगी K2SO4, इट गिव्स 2K प्लस SO4 माइनस 2, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं, ये एक K के 2 आयन है और SO4 एक जनरेट हो रहा है, तो टोटल आयन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 3। तो हमारा want-off फैक्टर हो जाएगा 3। वॉल्यूम इज गिवन 2 लीटर, मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 25 मिलीग्राम, सो इट विल बी 0.025 ग्राम, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, सो
it will be 298 Kelvin, and molecular mass of K2SO4 is 174 gram per mole, right? And R will be 0.02 liter atm Kelvin inverse mole inverse, right? We having formula pi is equal to ICRT. Here C is the molarity, so use its formula, mass of solute divided by mass of molar mass of solute into volume of solution. Here volume in liters, so we don't have to multiply by 1000, right? Replace all the value and you will get the answer 5.27 into 10 to the power minus 3 atm, right?